हेलो नमस्कार है दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे महासागरीय लवणता के बारे में। महासागरीय लवणता अलग अलग महासागरों में अलग अलग पाई जाती है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन ने पहले जितने वीडियो पढ़े हैं महासागरीय लवणता से संबंधित, उनमें अपन ने कर लिया था ऊर्ध्वाधर वितरण, उसके बारे में चर्चा कर ली थी, और जो क्षैतिज वितरण है उसके बारे में भी चर्चा कर ली थी, और अपन इसमें करेंगे गोलार्धीय वितरण की भी चर्चा कर ली थी। अपन जो चौथा है 4 नंबर वाला उसकी चर्चा करेंगे, और उसका नाम है अपन प्रादेशिक वितरण। ठीक है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रादेशिक वितरण कहने का तात्पर्य कि क्षैतिज वितरण से ही संबंधित है, लेकिन स्थानीय वितरण कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक महासागर में अलग अलग जो महासागर है उनमें लवणता में विभिन्नता पाई जाती है। पर्टिकुलर विशेष किस महासागर में कितनी लवणता पाई जाती है और वहाँ पर स्थानीय अलग अलग क्षेत्र में लवणता कितनी कितनी पाई जाती है, हम उसकी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो जेनकिंस नाम का एक भूगोलवेत्ता था, उन्होंने इस प्रादेशिक वितरण को अर्थात स्थानीय वितरण को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है अटलांटिक महासागर की लवणता, दूसरा है प्रशांत महासागर की लवणता, 3 नंबर है हिंद महासागर की लवणता। तो अपन आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर प्रशांत महासागर का प्रादेशिक वितरण। ठीक है, उसमें जो लवणता पाई जाती है उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो आइए अपन चलते हैं आगे, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपने टॉपिक का नाम है प्रशांत महासागर की लवणता। प्रशांत महासागर की लवणता। ठीक है, जेनकिंस नाम का एक भूगोलवेत्ता था, उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला नाम है प्रशांत महासागर की लवणता है, दूसरा है अटलांटिक महासागर की लवणता, और तीसरा कौन सा है, हिंद महासागर की लवणता है। ठीक है, यह है अपना एशिया महाद्वीप है, इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इधर उत्तरी अमेरिका, और इधर है अपना दक्षिण अमेरिका, ये महाद्वीप है। ठीक है, इनके बीच में विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। दोस्तों ये इसका विस्तार क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है, इसका विस्तार क्या है, बहुत बड़ा है, जिसके कारण इस महासागर में लवणता की विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लवणता पाई जाती है। अपन इसकी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये ग्लोब में देखेंगे तो आपको, अगर उसमें मानचित्र में देखें, ठीक है, तो वहाँ पर तो आपको एक अलग अलग जगह मिलेंगे ये प्रशांत महासागर, लेकिन अगर ग्लोब की दृष्टि से देखें तो ग्लोब पर ये दोनों है ना, जो प्रशांत महासागर ये 2 जगह पर स्थित है, ये आपको एक ही जगह पर मिलेगा, क्योंकि ये भाग पश्चिम में मिलता है, ये भाग पूर्व में मिलता है। तो यहाँ पर ये प्रशांत महासागर पूर्वी भाग है ना, ये वाला तो यहीं रहेगा, और बाकी ये उठ के कहाँ पर चला जाएगा, इधर तो अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इसके पश्चिमी प्रशांत महासागर, इनको ग्लोब की दृष्टि से एक जगह देखेंगे। ठीक है, तो अपन चलते प्रशांत महासागर में जो लवणता है वो भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है भाई, भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा पर अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग लवणता पाई जाती है। यहाँ पर प्रादेशिक वितरण के बारे में पढ़ेंगे तो कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ लंबवत वितरण न पढ़कर अपन क्षैतिज वितरण के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर अलग अलग है। अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो इस प्रशांत महासागर में यहाँ लवणता पाई जाती है 34.5 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। ठीक है, यहाँ लवणता आपको पता है कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में कम पाई जाती है, जिसका कारण क्या है, यहाँ पर भारी वर्षा का होना। ठीक है, हर वीडियो में मैं उसकी चर्चा करता रहता हूँ, यहाँ लवणता कम क्यों पाई जाती है। जबकि बात करें दोनों ही गोलार्धों के अंदर, जबकि बात करें अपन दोनों ही गोलार्धों के अंदर 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता क्या पाई जाती है, 15 से 20 डिग्री वाला जो अक्षांश है, इन अक्षांशों के मध्य क्या है, लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो इन्हीं अक्षांशों के मध्य, इन्हीं अक्षांशों के मध्य क्या है, लवणता अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 15 से 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य, तो यहाँ की लवणता कितनी हो जाती है, 35, क्योंकि मध्य अक्षांशों में लवणता क्या है, सर्वाधिक पाई जाती है। क्या कारण क्या है, क्योंकि ये यहाँ पर हवाओं का अवतरण, ठीक है, या फिर ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ आते हैं। ठीक है,
जिसके कारण वर्षा कम होती है और यहाँ लवणता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वाष्पीकरण यहाँ क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी चर्चा मैं पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ बहुत बार। उन वीडियो को एक बार देखें, वहाँ सब कुछ आपको पता लग जाएगा। जबकि दक्षिण में इन अक्षांशों की 15 से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों की बात करें तो यहाँ लवणता कितनी पाई जाती है, 36 पाई जाती है। यहाँ लवणता बढ़ गई है, ठीक है, वही मध्य अक्षांश हो गए। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा कारण क्या है, यहाँ पे प्रचलित पवने हैं, वही कारण है जो मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ लवणता यहाँ क्या है, समुद्री इलाका क्या है, ज़्यादा है, यहाँ नदियाँ स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं करती है, इसके कारण यहाँ लवणता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर थोड़ा थोड़ा अगर अपन और बढ़ेंगे, यहाँ मध्य अमेरिका, मध्य कैलिफोर्निया, ठीक है, इसके पास यहाँ पर क्या है, लवणता कम पाई जाती है। लवणता क्या है, कम पाई जाती है। आई बात समझ में। इसके ऊपर चलेंगे थोड़ा और तो यहाँ 66.5 डिग्री है, 66 डिग्री के आसपास क्या है, यहाँ चलेंगे 66.5 डिग्री वाला जो अक्षांश है यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ लवणता कितनी पाई जाती है, 32 प्रति हज़ार ग्राम पाई जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर चलेंगे अपन, यहाँ एक सागर है, यहाँ एक क्या है, सागर, जिसका नाम है ओखोटस्क। ओखोटस्क नामक एक क्या है, सागर। इस सागर की लवणता क्या है, कम पाई जाती है। इसकी लवणता है 31 प्रति हज़ार ग्राम। यहाँ लवणता कम क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ आर्कटिक महासागर से एक जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा, जिसका नाम है ओखोटस्क जलधारा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, ठंडा पानी आता है, ठीक है, वो स्वच्छ जल होता है, इसके कारण यहाँ की लवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अपन बात करते हैं अब दक्षिण प्रशांत महासागरीय। तो दक्षिण प्रशांत महासागर में जैसे जैसे, ठीक है, शीत कटिबंध में चलेंगे अपन, शीत कटिबंध में चलेंगे, ठीक है, वही लगभग 66.5 डिग्री के आसपास, तो वहाँ की लवणता कितनी हो जाती है, यहाँ पर 34 प्रति हज़ार ग्राम हो जाती है, 34 प्रति हज़ार ग्राम हो जाती है। अगर अपन यहाँ पर देखें, अपन यहाँ देखें दक्षिण अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका में जो कोलंबिया है, भूमध्य रेखा के पास में यहाँ पे क्या है, कोलंबिया है, यहाँ देख लेते हैं कोलंबिया। इस कोलंबिया में लवणता यहाँ इसके आसपास क्या है, लवणता कम हो जाती है। इसकी लवणता है 28 प्रति हज़ार ग्राम, क्योंकि यहाँ इस कोलंबिया है ना, कोलंबिया के पास 28 प्रति हज़ार लवणता पाई जाती है। यहाँ पर कम होने का क्या कारण है, नदियों का स्वच्छ जल है वो यहाँ आता रहता है, वर्षा का जल होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आता रहता है, जिसके कारण यहाँ की लवणता क्या हो जाती है, कम। जबकि पेरू के तट के पास, यहाँ पर कहाँ पर, पेरू के तट के पास, ठीक है, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यहाँ की लवणता क्या है, सर्वाधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है ये भाई, पेरू तट, इसके पास में क्या लवणता कितनी पाई जाती है भाई, 33 प्रति हज़ार ग्राम है। यहाँ लवणता पेरू के तट ये के पास से 33 प्रति हज़ार ग्राम पाई जाती है। पेरू की, यहाँ पर पेरू है, पेरू का तट है, इस पेरू के तट के पास में लवणता कितनी पाई जाती है, 33 प्रति हज़ार ग्राम लवणता पाई जाती है। ये हो गए अपने प्रशांत महासागर की लवणता है, ये अपने कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एक नदी बहती है, नदियों के मुहाने पर भी लवणता क्या है, कम पाई जाती है। यहाँ एशिया महाद्वीप से आने वाली एक नदी है, चाइना से आती है, जिसका नाम है यांगत्सी क्यांग। ये क्या है, नदी है, जिसके मुहाने पर लवणता कितनी पाई जाती है, 33 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 33 प्रति हज़ार ग्राम लवणता पाई जाती है। हमेशा ध्यान रखना, नदियों के मुहाने पर लवणता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। नदी का मुहाना, उससे तात्पर्य यह है कि ये कोई समुद्री इलाका है, ठीक है, यहाँ से कोई नदी आ रही है, जिस स्थान पर ये बड़ी झील या ये समुद्र में गिरती है तो उस स्थान को कहते हैं नदी का मुहाना। तो यहाँ पर स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, यहाँ जो लवणता होती है वो बिल्कुल नीचे क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, जिसके कारण यहाँ की लवणता क्या है,
कम हो जाती है, यहाँ की लवणता कम हो जाती है। अगर वीडियो में जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। अगर अपने चैनल पर नए आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ऐसे ही अगर जानकारी आपको और चाहिए तो अगले वाले वीडियो तक इंतज़ार करिए। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की लवणता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।